नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। रवि एक युवा नक्शानवीस था जिसे दुनिया की सबसे पुरानी और अनजान जगहों को खोजने का जुनून था। वह बिहार के एक गांव से था जहां की मिट्टी में सदियों पुरानी कहानियां और सीमाएं दफन थीं। उसका मानना था कि नक्शे सिर्फ जमीन के नहीं बल्कि आत्माओं के भी होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से दुनिया के नक्शे बिगड़ रहे थे। चीजें अचानक गायब हो जाती थीं, परछाइयां अपनी जगह से हिलने लगती थीं और दूर से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। वास्तविकता धीरे धीरे एक भ्रम बनती जा रही थी। एक दिन रवि को अपने दादाजी के पुराने संग्रह में एक खाली नक्शा मिला। जब उसने उसे छुआ तो उसमें हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उसने नक्शे को एक पुराने मंदिर के पास रखा तो उस पर 12 बिंदु उभर आए। नक्शे पर एक रहस्यमय चेतावनी लिखी थी, सीमाएं मिट रही हैं, दुनिया एक हो रही है। उसे समझ आ गया कि ये 12 ज्योतिर्लिंग थे जिन्हें लोक सीमा के द्वार कहा जाता था। ये द्वार विभिन्न वास्तविकताओं को अलग रखते थे जिससे हर लोक अपनी जगह पर रहता था। लेकिन एक अराजक शक्ति शून्य सत्व इन सीमाओं को मिटा रही थी। उसका मकसद दुनिया को जीतना नहीं बल्कि उसे एक अर्थहीन शून्य में मिला देना था। रवि ने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास एक जादुई चौक थी जिसे उसने पवित्र राख से बनाया था। उसे हर ज्योतिर्लिंग पर जाकर एक चक्र बनाना था जो सीमाओं को फिर से मजबूत कर सके। शून्य सत्व ने उसे रोकने के लिए हर तरह की चाल चली। रवि को चलते फिरते शहरों के भ्रम दिखाई देते थे जहाँ की सड़कें अचानक खत्म हो जाती थीं। उसे बिना किसी आकार के जीवों का पीछा करना पड़ता था जो उसके नक्शे को मिटाने की कोशिश करते थे। उसकी अपनी यादें भी धूमिल होने लगी थीं, जिससे उसे शक होने लगा कि क्या वह सच में चल रहा है या सिर्फ एक भ्रम में फंसा हुआ है। सोमनाथ में उसे समुद्र में उड़ते हुए जहाज दिखे जो पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। त्रयंबकेश्वर में उसे पहाड़ों की जगह एक शीशे का भ्रम दिखाया गया जिसमें उसकी अपनी पहचान भी खो रही थी। रवि ने हर द्वार पर ध्यान से रेखाएं खींची और हर रेखा के साथ वास्तविकता थोड़ी और स्थिर हो जाती थी। उसकी अंतिम मंजिल केदारनाथ थी जो सबसे ऊंचा लोक सीमा द्वार था। यहाँ आसमान में कई वास्तविकताओं के टुकड़े तैर रहे थे। दुनिया एक बड़े भयानक शून्य में समाने वाली थी जो एक काले छेद जैसा दिखता था। रवि ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी चौक से एक विशाल जटिल चक्र बनाया। फिर उसने उस चक्र के बीच में एक छोटा सा बिंदु बनाया जो एक दुनिया की सच्चाई को दर्शाता था। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था, ये व्यवस्था और अर्थ का एक प्रतीक था। शून्य सत्व इस व्यवस्था को समझ नहीं सका। वह सिर्फ अराजकता पर काम कर सकता था। जैसे ही रवि ने अपना चक्र पूरा किया, शून्य सत्व पीछे हट गया। आसमान में तैर रही वास्तविकता ये अपनी जगह पर वापस आ गयी। रवि अब सिर्फ एक नक्शानवीस नहीं था, वह वास्तविकता का संरक्षक था। वह जानता था कि दुनिया में हमेशा अराजकता होगी, लेकिन जब तक इन सीमाओं को याद रखा जाएगा तब तक हर लोग सुरक्षित रहेगा। कुछ साल शांति से बीते। सीमाओं को फिर से खींच दिया गया था और दुनिया स्थिर हो गई थी। लेकिन रवि ने एक नई गड़बड़ी महसूस की। लोग अब एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। हर कोई अपनी दुनिया में इतना बंद था कि साझा अनुभव भी उन्हें अपने नहीं लगते थे। लोग एक साथ होते हुए भी अकेले थे, जैसे वे अलग अलग लोकों में रह रहे हों। रवि को एक शानदार वास्तुकार देव के बारे में पता चला जिसने निर्माण नामक एक नई तकनीक बनाई थी। वह दावा करता था कि वह दूसरी दुनिया के पदार्थ से इमारतें बना सकता है जो सपनों जैसी दिखती थीं। उसने नैनो संरचना का उपयोग करके स्वप्न शहर बनाए जहां सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन रवि को पता था कि देव की तकनीक शून्य सत्व के बचे हुए टुकड़ों से ऊर्जा ले रही थी। देव अनजाने में एक ऐसी दुनिया बना रहा था
जो बाहर से तो खूबसूरत थी, लेकिन अंदर से खोखली थी। वह वास्तविकता से उसकी आत्मा खींच रहा था। रवि का नया मिशन सीमाओं को खींचना नहीं था, बल्कि पुल बनाना था। उसे देव और दुनिया को ये दिखाना था कि साझा अनुभव और भावना के बिना पूर्णता भी एक शून्य है। वह देव के सबसे बड़े शहर एकांतर पहुंचा, जो चमकदार कांच जैसी इमारतों से बना था। शहर इतना शांत था कि वहां कोई हंसी या रोने की आवाज नहीं थी। सब कुछ एकदम सही था। यहाँ कोई दर्द नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, देव ने गर्व से कहा। ये भविष्य है। रवि ने अपने चौक का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी जेब से अपने गांव की एक पुरानी मिट्टी निकाली और उसे जमीन पर फैला दिया। उसने अपने हाथों से उस मिट्टी पर एक नक्शा बनाया। वो एक सड़क थी जिस पर उसने बचपन में दोस्तों के साथ दौड़ लगाई थी। एक कुआं था जहां गांव के लोग इकट्ठा होते थे, और एक टूटा हुआ पुल था जिसे सबने मिलकर बनाया था। यह इंसानी अनुभवों का नक्शा था, जो कमियों और यादों से भरा था। जैसे ही उसने अपना नक्शा पूरा किया, देव के शहर की चमकदार इमारतों में दरारें पड़ने लगीं। वहां से पुरानी असली दीवारें और छोटी ईंटें झांकने लगीं। रवि के नक्शे की कच्ची भावना देव की पूर्णता को सहन नहीं कर सकी। शहर की बाहरी परत टूटने लगी और उसकी खोखली सुंदरता बिखर गई। देव अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को टूटता देख हैरान था। उसने महसूस किया कि उसकी पूर्णता भी एक तरह का भ्रम थी। रवि अब एक नक्शानवीस नहीं था, बल्कि संबंधों का निर्माता था। वह दुनिया में सिर्फ सीमाओं को नहीं, बल्कि लोगों के बीच के पुलों को भी बनाता था। ज्योतिर्लिंगों की सीमाएं अब सिर्फ भौतिक नहीं थीं, बल्कि इंसानी भावनाओं और साझा अनुभवों से सुरक्षित थीं। उस घटना के बाद देव एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी सारी तकनीक का उपयोग अब असली दुनिया को बेहतर बनाने में लगाया। उसने रवि के साथ मिलकर ऐसी इमारतें बनाना शुरू किया जो कांच से नहीं, बल्कि मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बनी थी, अपूर्ण लेकिन ठोस और आत्मा से भरी हुई। रवि ने अपना आखिरी नक्शा बनाना शुरू किया। ये किसी जमीन का नक्शा नहीं था, बल्कि इंसानों के बीच के रिश्तों का नक्शा था। वह लोगों के बीच प्यार, दोस्ती और विश्वास के रास्तों को अपनी चौक से बनाता था। उसका मानना था कि यही असली लोक सीमा है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। वर्ष बीतते गए और रवि बूढ़ा हो गया। एक शाम वह अपने गांव के एक चौराहे पर बैठा था, जहां सभी रास्ते मिलते थे। उसके हाथ में वही पुराना खाली नक्शा था, जो अब संबंधों की रेखाओं से भरा था। उसने अपनी अंतिम रेखा खींची, एक ऐसी रेखा जो उसके दादाजी, उसके दोस्तों और हर उस इंसान को जोड़ती थी जिससे वह अपनी यात्रा में मिला था। जैसे ही उसने अंतिम रेखा खींची, उसका शरीर शांत हो गया। उसकी आत्मा धीरे धीरे नक्शे में समा गई। उसका शरीर चला गया, लेकिन उसका नक्शा एक जीवित कलाकृति बन गया। लोग उसे देखने के लिए आते थे, और जब वे उसे छूते थे तो वे महसूस कर सकते थे कि उनके बीच के संबंध कितने मजबूत थे। वह नक्शा आज भी सीमाओं का संरक्षक है। वह दिखाता है कि सबसे बड़ा नक्शा किसी भूभाग का नहीं होता, बल्कि दिलों का होता है। रवि की विरासत ये थी कि उसने दुनिया को सिखाया कि हम सब एक हैं, और हमारी अपूर्णता ही हमारी असली सुंदरता है। कहानी का अंत यहाँ होता है, एक ऐसे नायक के साथ जिसने नक्शे पर सीमाओं को नहीं, बल्कि दिलों को बनाया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।